नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के सौर बाजार थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 14 वर्ष के एक मासूम को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया जाता है। हम आपको उसकी तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा थंबनेल में। तस्वीर देखने के बाद आपको साफ साफ ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसका खात्मा किया गया है और खात्मा करने के बाद उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है वहाँ पे। और आपको बताना चाहेंगे कि वो 14 साल का लड़का किसी के यहाँ पे रह करके पीछे काम कर रहा था और उसको 1 महीने की भी पगार नहीं दी गई थी। जब वो लड़का समाप्त हो जाता है, उससे कुछ दिन पहले उस पर 1500 रुपये के चोरी के इल्ज़ाम लगते हैं। आप सोचिए, जिसका खुद का पेमेंट 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया हो गया होगा, उसके ऊपर 1500 रुपये के चोरी के इल्ज़ाम लगते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो जाता है। और जिसने समाप्त किया है घटना को ऐसा साबित करने का कोशिश कर रहा है कि जैसे उसने खुद से ये घटना की है। अभी हम उनके परिवार में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ग्रामीण मौजूद हैं। हम आपको एक एक लोगों से उन जानकारी दिलवाएंगे और सुनवाएंगे कि आखिर क्या वजह थी, क्यों उस लड़के को समाप्त कर दिया गया है, कौन है इसके पीछे और कौन बातों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। परिजन पिछले 2 दिनों से यह लगातार कोशिश कर रहे थे कि पुलिस में जा करके आवेदन दी जाए, लेकिन पुलिस आवेदन लेने का नाम नहीं ले रही थी। अभी सूत्रों से ये पता चला है कि आवेदन ले लिया गया है, लेकिन अभी भी कोई भी पूछताछ करने के लिए पुलिस कहीं भी तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि जो इस घटना में शामिल हैं वो लोग काफ़ी दबंग लोग हैं। कहा जाता है कि वो पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं। चलिए हम आपको ग्रामीणों से सुनवाते हैं कि आखिर क्या हुई थी घटना, आखिर क्यों समाप्त किया गया है एक छोटे से लड़के को, कौन है इसके पीछे और क्या क्या है वजह। क्या नाम हुआ सर? अमित कुमार। अमित कुमार, क्या कहना चाहेंगे? उस लड़के को समाप्त किया गया है या उसने खुद से इस तरह की घटना? नहीं, उसको समाप्त किया गया साजिश के तहत उसको। और बताया जा रहा है कि चूंकि ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं और जिनके घर में ये घटना हुई है वो काफ़ी दबंग हैं, बड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन में भी इसमें कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे। हाँ, वो पुलिस प्रशासन को अपने तरफ खींच लिया है, पैसा वैसा दे करके इसीलिए। और बताया जा रहा है कि जिसके घर में इस तरह की घटना घटी है वो इनकी बहन को 2 लाख रुपये देने का प्रलोभन देता है कि तुम 2 लाख रुपया लो और केस को रफा दफा करो। देखिए हमारे सामने अभी उनकी दीदी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, अहाँ 2 लाख टका दे के कोशिश करल जाए रहा है? जी सर। हैं के कहने रहे कि 2 लाख टका ले बात के खत्म कर के सटा कहे रहे ओनट के सबके आदमी सब कहे रहे हाँ। की कहे रहे करे 2 लाख टका ले की कहे छै ई सब चीज मेल के देले। की लागे छै अहाँ जे लड़का रहे, अहाँ जे भाई रहे, ओकरा खत्म कैल गेलै? ओकरा खत्म करलकै वह मुर्गा फार्म वाला। हाँ। अच्छा, की कारण रहे, कहने खत्म करते? ओ जना छै न, पहले 5 दिन 10 दिन के बाद पहले 1500 टका केकरा पथी लगेलकै इल्जाम। हाँ, फोन करलकै हमरा जे तोहर भाई 1500 टका ला के भाग गेला। त ई नहीं आते हमरा लहरा अइले, नहीं हमरा ससुराल गेले। फेन ई 2 दिन के बाद ओइ मुर्गे फार्म वाला लम गेले। बस ओइ के बाद एकर भाग गेले, मतलब एकरा खत्म कर देलकै। रक्षाबंधन दिन फोन करले, नहीं आब हमरा भाई के हम राखी बांधबै। तो उ कहलकै हजारों गो बहाना लगबे लगले, रात भए गेलै ना ओना बहुत बात बोले लगले। एहि लए कऽ ओहो दिन नहीं आबे देलकै, ओहि के बिहान भए के खत्म छै हमर भाई। की लागे छै रक्षाबंधन दिन खत्म कर देलकै कि ना? जना छै रक्षाबंधन के बाद खत्म भेलै हमर। रक्षाबंधन के बाद खत्म? ओहो दिन वो हमरा आबै ले नहीं देलकै। सब नहीं जाने छियै कि की कारण छै, कहने खत्म कर देलकै? हमरा ते खत्म इएह लागे छै पैसे की खातिर से खत्म। देखिए ग्रामीणों का ये अंदाजा लगाया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि चूंकि उसके ऊपर 12-15 हज़ार रुपया हो गया था जो वो मांग रहा था अपने मालिक से, वो पैसे नहीं दिए जा रहे थे और इसी के एवज में उनको समाप्त कर दिया गया। आप सोच करके देखिए कि एक गरीब के जान की कीमत महज 12 हज़ार रुपये है। माँ बाप कोई नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जबकि इसको माँ बाप कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, उनके बहन उनको पाली सिर्फ सिर्फ बहन है। ये जानबूझ के साजिश है, उसको लड़ने के लिए कोई नहीं है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। देंगे तो कोई मेरा क्या बिगाड़? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन ये भूल जाइए, चाहे जो भी हो, ये गांव उसको मिलेगी, हर हाल में मिलेगा। सारे ग्रामीण लोग एक उसको चंदा देने के लिए तैयार है, चाहते हैं कि सजा मिले, सजा मिलेगा ही। भी ये घटना हाँ, सजा मिलेगा ही। लेकिन प्रशासन भी विश्वास दिलाया है अभी कि आप लोग निश्चिंत रहिए, उसको सजा मिलेगा। प्रशासन आप लोगों से इस तरह की बातें कर रही है कि सजा मिलेगी। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? नमस्कार सर, रंजीत यादव। रंजीत यादव नाम है आपका। आपको क्या लगता है उस लड़के को क्यों समाप्त किया गया है? साजिश से समाप्त किया। साजिश के तहत उसको खत्म कर दिया गया। जहाँ पे वो काम करता था उसको पगार मिलता था वहाँ? नहीं मिलता था सर, 6 महीने से उसको पगार नहीं, 6 महीने से नहीं मिलता। जब वो पगार मांगता था तो क्या बोला जाता? उसको गाली दिया जाता, गाली गलौज की जाती। राखी के दिन घर आ रहा था तो आने दिया गया था? नहीं आने दिया, नहीं आने दिया गया था। उनको बोला था कि तू यहीं रहो, मैं अपना बेटी से बनवा देंगे। लेकिन तुमको घर नहीं जाने देंगे।
और ये उसका जो बोला। शव है बहुत संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। जी सर। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस केस को दबाने के लिए उनके परिवार वालों को पैसे देने की रिश्वत देने की बात की जा रही है, सच्चाई है इसमें? सही बात है सर। कितना रुपया देने का बात वो किया जा कभी रहा है? बोल रहा है 2 लाख को, कभी बोल रहा है 3 लाख, कभी बोल रहा है 2.5 लाख। इतना पैसा ले लो और केस को रफा दफा करो। केस को रफा दफा पुलिस कर में दो। जाके कोई आवेदन मत कोई दो। कंप्लेन मत करो। देखिए, आप सुन रहे हैं, किसी के जान की कीमत जब कोई समाप्त हो गया है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ताकि जिसने ये काम किया है वो बच सके, क्योंकि अभी उसको डर लग रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर ये गरीब एक साथ मिल करके कहीं जाते हैं, आवेदन लगाते हैं तो हमको भी सज़ा हो सकती है। इसके लिए इस परिवार को पैसे देने की बात की जा रही है। आप सोचिए कि गरीबों के क्या हालात हैं अभी समाज में। 14 वर्ष का लड़का समाप्त हो गया है और कोई कुछ होने वाला नहीं है। आज बहन रो रही है, तड़प रही है, 10 दिन ऐसे ही भटकेगी, पुलिस स्टेशन जाएगी, फिर वापस आएगी और ये सिलसिला चलते रहेगा और एक दिन उसकी बहन थक हार करके चुप बैठ जाएगी और ये ऐसे ही ठंडे बस्ते में धरा रह जाएगा। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? छेदी यादव। छेदी यादव। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, वो जो छोटा सा 14 साल का लड़का समाप्त हो गया है, जिसने उसको समाप्त किया है, जब आप उसके खिलाफ आवेदन देने के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं, पहले आप हमको ये बताइए कि उसको समाप्त किसने किया है? उसका बेटा सर किया है। किसका बेटा? शंकर राम जो मतलब प्रमुख थे, भूतपूर्व प्रमुख थे, उसका बेटा शामिल है इस घटना में समाप्त करने में। आखिर क्यों समाप्त किया गया उस छोटे से? अब तो सर वही जानेगा, उसके अंदर ग्राउंड में रहते थे। हाँ, काम करता था उसका घर में। मुर्गा फार्म में काम करते थे। अब तो वही जानेगा कैसा मरा, कैसा। इतना 14 साल का छोटा लड़का, उससे किसी का क्या लेना देना? क्या लेना, क्या दुश्मनी हो सकती है? पैसा मिला कि क्या चीज मिला, तो आपको तो आप लोगों को लगता है कि पुलिस को पैसा दे करके उसका मुंह बंद कर? पैसा दिया तो जरूर है सर, पैसा उसको दिया है तभी ना उसका मुंह बंद है। जब पैसा नहीं देगा तो उसका मुंह कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई सुनेगा ना। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी गांव की महिलाएं मौजूद हैं, इन लोगों से बात कर। की कहल चाहबे चाची? कौन बाबू के चोकरा कौन बाबू के की कहे छे दादी? नौकरी रहे ओकरा कन काम करे रहे काम, लड़का। हाँ, मुर्गा फार्म पर। अच्छा। आ वो की कल के बाबू मार दलके, टेंग दलके मार के। छोटा लड़का रहे? हाँ, लड़का 14 साल के 14 साल के। ओकरा खत्म करी ओकरा खत्म। की दुश्मनी रहे दादी ओकर? बाबू की करबे, मार दलके वो टूटा के कुछ ककरो छे हो बाबू, बहिन पोसले करे हो बाबू। ओकर माय बाप भी नहीं छै? मरि गेलै हो बाबू। ओकर माय बाप भी नहीं रहे और छोटा लड़का खत्म कर देलकै। पुलिस सब अहाँ सबके नहीं आवेदन दै छै? भगाय दै छै जाइ छै? के लिए जार दुकान है ये पोस्टमार्टम करके धरल से ना सनौर में अखनी दाह संस्कार नहीं भेल छै? नहीं भेल छै बॉडी वहीं राखल छै घर में? वो सनौर में माय बाप चाचा चाची रहे ने ओकरे। अच्छा, अहाँ सबके लागे छै चाची कि खत्म करने छै ओकरा? साफ नहीं छै बा, पोस्टमार्टम भए गेलै हो, साफ खत्म कर देलकै लड़का। हे बाबू मुड़ी गैस मचार के मूड़ी मचारी कर। इतना छोटा लड़का के कोई की दुश्मनी होते? कलके है ओकर की ललके हो समाज में। की चाहे छियै चाची यहाँ सब? न्याय चाहे छी। न्याय चाहे छी? न्याय चाहे। ओकर बेटा मरि गेलै काल्हि, और संसार में गरीब दुखिया के बच्चा छी, काल्हि गरीब छै, सब बाल बच्चा के मोत पर लुक के दै छी। अब न्याय चाहिए ओकर। ओकर बेटा मरि गेलै काल्हि, ककरो बेटा के मारि सकल छै मन बढ़तै त न्याय बढ़ल छै ओकर सबके, बड़ आदमी छै। की कहल चाहबे चाची? की ओकरा सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हां, जे ई घटना करने हाँ। अगर की बिगाड़ लगे पुलिस सब ओकरे साथ दे रहल छै। हाँ। कहते कोई की चाची? ओकरा सजा होना चाहिए, ओकरा मार के दूसरो के मार। ये दादी नहीं, ये तंटा यहां ओए बादू पता के मन बढ़ल छै, मारबे करते ककरो ने कोनो बच्चा के ने कोनो बता नहीं। की कहल चाहबे दादी? सब ओकरा दो अथी के बेटा है, सजा के धोए हो बाबू मार दल के त बच्चा एक रति से नौकरी रहले। पैसा ऐसा नहीं दे रहे ओकरा, खाली काम करवावे रहे, घरों नहीं आवे दे? नहीं आवे दे। क्या इधर रक्षाबंधन में भी उसको घर नहीं आने दिया है सर। क्या बोल रहे हैं सर? रक्षाबंधन में बहन भाई बहन का रहता है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है। जब वो रिपोर्ट आएगा तो उससे पूरी बात स्पष्ट रूप से सामने आएगी। अभी गांव समाज का जो कहना है, जो शक है, वो सारी बातों को हम आपको इनकी जुबानी सुनवा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। बताइएगा कि आए दिन अगर इस तरह की घटना होती है और गरीबों को अगर इस तरह से समाप्त कर दिया जाता है, हम आपसे कहना चाहेंगे कि 14 वर्ष का लड़का कहीं से भी किसी के भी अंडर में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। भारत सरकार के कानून के खिलाफ है कि किसी को भी बाल मजदूर के तहत अपने घर में रखा जाए। चूँकि वो लड़का 14 वर्ष से नीचे का था और वो उसके यहाँ काम करता था, तो सबसे पहले यही सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद उस लड़के को समाप्त कर दिया जाता है, ये
बहुत बड़ा गुनाह है, ये पाप है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि जो भी अपराधी इस तरह की घटनाओं में शामिल है उसको किस तरह का सज़ा मिलना चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। आप हमारे चैनल पर जाइए, जा करके देखिए, बीते कई दिनों से इस तरह की घटना होती है और किसी पे भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे बहुत प्रयास के बाद कोई घटना सॉल्व हो पाती है। आप जो भी सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस बहन को भी, इस परिवार को भी इंसाफ मिल सके। बाकी हम पुलिस प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के ऊपर छोड़ते हैं कि उनके प्रयासों के द्वारा इन बहन को, आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इन बहन के, इन बहन को इंसाफ मिल सके। आप जो भी सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।